अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या आप लोग Redmi एयरबड्स के रिव्यू के अंदर इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा मेरे पास टेक्नो के भी ये वायरलेस एयरफोन्स पड़े हुए हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी के भी रिव्यू के अंदर इंटरेस्टेड हो या फिर आप लोगों को इन दोनों का आपस में कंपेरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। वैसे इससे मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली Xiaomi ने एम्पोरियम मॉल के अंदर अपना एक स्टोर ओपन किया, जिसके ऊपर आप लोगों को Xiaomi की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ कहीं से नहीं मिल रही तो आप लोग उस स्टोर को लाजमी तौर पर विजिट कर सकते हो। बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो भाई सैमसंग पार्टनरशिप करने वाला है टेस्ला के साथ। सैमसंग बनाएगा 5 नैनोमीटर की चिप्स को टेस्ला के लिए, जो कि ऑटोनोमस कार्स के अंदर वो लोग यूज़ करेंगे। और इसके अलावा सैमसंग अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी चिप्स की फैक्ट्री भी लगा रहा। तो देखते हैं कि सैमसंग और टेस्ला कौन सी नई चीज़ों के साथ सामने आते हैं। एप्पल के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है कि एप्पल भी अपनी कार के ऊपर काम कर रहा है। एप्पल के बारे में मेरे माइंड के अंदर जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये है कि क्या एप्पल सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा, जो दूसरी चीज़ें होंगी वो कौन सी कंपनी बनाएगी, या फिर एप्पल उस कार के अंदर अपनी चिप्स को भी इंप्लीमेंट करेगा। क्योंकि अगर टेस्ला के लिए चिप्स सैमसंग तैयार कर रहा है, इट मीन्स के जो चिप्स होंगी एप्पल की वो भी यूज़ की जा सकती हैं कार्स के अंदर। और एज कम्पेयर टू सैमसंग या फिर क्वालकॉम की चिप्स, एप्पल की चिप्स आज की डेट के अंदर भाई बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी कार्स के बिजनेस को लेके या फिर परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी को लेके जो कार्स के एनालिटिक्स हैं कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है कंपैरेटिवली। और एक चीज़ ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं वो कार्स के अंदर आ रही हैं, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनीज़ का जो ट्रस्ट का लेवल है, हम लोग स्मार्टफोन्स को तो यूज़ कर ही रहे होते। अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी मार्केट के अंदर कार को लेके आती है तो उसके रिलेटेड लोगों का जो रुझान होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई रैंडम कंपनी कार्स के अंदर आती है। तो कार्स के अंदर मुझे लगता है कि भाई सारी कंपनीज़ को रेडमी, रियलमी, ओप्पो, Xiaomi को घुसने की ज़रूरत है, ताकि कारें थोड़ी सी सस्ती और रीज़नेबल प्राइस के ऊपर स्पेशली दो पाकिस्तान के अंदर मिल सकें। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो Xiaomi भाई Mi 10 सीरीज़ का एक और नया वेरिएंट मार्केट के अंदर लेके आने वाला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 870 इसके अंदर प्रोसेसर मिलेगा। वैसे अभी मैं काउंट कर रहा था Mi 10 सीरीज़ के, अब ये 10T नहीं है, सिंपल जो पता नहीं ये 10T के अंदर आएगा या फिर सिंपल के अंदर आएगा, लेकिन Mi 10 के अंदर ही आएगा कहीं पर। अभी मैं काउंट कर रहा था तो तकरीबन 7 के करीब तो ऑलरेडी Mi 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन मार्केट के अंदर मौजूद हैं। देखते हैं कि भाई इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। वैसे मुझे लगता है कि प्रोसेसर इसके अंदर चेंज होगा, बाकी जो किसी भी अगर ये प्राइस टैग के अंदर आता है तो हमें दूसरी जो स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी वो किसी भी उस प्राइस रेंज वाले वेरिएंट के मुताबिक उतनी ही पैरेलल ही देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल की तरफ से। तो भाई गूगल अपनी गूगल सर्च को थोड़ा सा रिफाइन आप लोग कह लो, थोड़ा सा क्लीन टाइप करने वाला है। उसके अंदर आप लोगों को अब थोड़ी सी लुक्स वाइज इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली आपको बड़े फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, क्लियर टेक्स्ट मिलेगा, और जो टेक्स्ट के अराउंड कॉर्नर्स होंगे वो थोड़े से राउंड कर दिए जाएंगे। ओवरऑल जो आपको फील आएगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो इसी किस्म की अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है। वैसे मैं अभी अपने ब्राउज़र को देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंजेस कर दी हुई हैं ऑलरेडी गूगल ने। इसके बाद अगली अपडेट अगेन यहाँ पर Xiaomi के रिलेटेड आ रही है। तो भाई Xiaomi का एक और नया स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत जल्द आने वाला है, जिसके रिलेटेड Xiaomi ने एक टीजर पिक्चर को पोस्ट किया जिसके ऊपर T लिखा हुआ है। तो एक्सपेक्टली ये वाला स्मार्टफोन Redmi Note 9T होने वाला है, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। वैसे T उसी स्मार्टफोन के साथ लगता है जो Redmi का सिंपल 9T है, वो तो ऑलरेडी आ चुका हुआ है। Note 9T रह गया था, अब वही आने वाला है। देखते हैं कि कब आता है, क्या प्राइस होती है और किस प्राइस सेगमेंट के अंदर वो फॉल करता है। इसके बाद अगली अपडेट अगेन Redmi के रिलेटेड आ रही है, लेकिन ये आ रही है Redmi Note 10 सीरीज़ के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर अप्रूव हुआ है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आप लोगों को 3 बेसिकली वेरिएंट मिलेंगे। एक मिलेगा 6GB के साथ 64GB वाला, दूसरा होगा 6GB के साथ 128GB वाला, और तीसरा होगा 8GB के साथ 128GB वाला वेरिएंट। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लॉन्च डेट कही जा रही है वो है फरवरी, यानी कि इंडिया के अंदर अगर फरवरी के अंदर आता है तो पाकिस्तान के अंदर भी फेब के अंदर ये आ सकता है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है, होप सो नेक्स्ट मंथ के अंदर Xiaomi इसको लॉन्च कर देगा। वैसे Xiaomi ने इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा
ज़्यादा डिले कर दी हो, आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हो। और जो सैमसंग A52 है, A72 है, उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी वेट कर ही रहे हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei की सेल के रिलेटेड। अभी रिसेंटली नहीं, आज ही मैंने आप लोगों को वीडियो को अपलोड करके दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि Huawei अपनी P और जो मेट सीरीज़ है उसको सेल करने वाला है। तो इसके रिलेटेड मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि Huawei ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो यार देखो, जब ऑनर को सेल करने की बात चल रही थी मार्केट के अंदर, तो Huawei ने उसको भी काफ़ी दफ़ा डिनाई किया था। इवन के जो Huawei के ऑफिशियल्स थे, जो वर्कर्स थे, वो भी कह रहे थे कि Huawei ऑनर को सेल नहीं करने वाला। तो बाद में क्या हुआ था कि सेल कर ही दिया गया था। और इस न्यूज़ का जो सोर्स है वो राइटर्स है, और राइटर्स काफ़ी ज़्यादा एक ट्रस्टेड सोर्स है। आप लोग इंटरनेशनली अगर जितनी भी पब्लिकेशंस को देखते हो तो राइटर्स का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपोज तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब कि सबसे पहले बताया था कि Huawei के कुछ लोग जो कि इंटरनली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने इनको रिपोर्ट किया था। तो मुझे भी ये पर्सनली तौर पर लगता है कि Huawei ये काम कर सकता है। वैसे इसके ऊपर मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ तक बात है डिनाई करने की, तो यार ये कर ही रहे होते हैं जब तक इनकी जो डील्स होती हैं फाइनलाइज नहीं होती। ये पब्लिक के अंदर मतलब इतना ज़्यादा लोगों को नहीं बताते इस चीज़ के बारे में। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग ने ये चीज़ की उम्मीद कर ली हुई है कि वो लोग गैलेक्सी S21 सीरीज़ के तकरीबन 26 मिलियन यूनिट्स को सेल करेंगे। अब ये एग्जैक्टली तौर पर उतनी ही अमाउंट बनती है जितनी अमाउंट के अंदर सैमसंग ने S20 जो सिंपल उस सीरीज़ को सेल किया था। वैसे S20 सीरीज़ के लिए सैमसंग की उम्मीदें ये थी कि वो लोग तकरीबन 35 मिलियन यूनिट्स को सेल करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक वो फ्लॉप सीरीज़ थी सैमसंग की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली। इसलिए सैमसंग ने इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं वो उतनी ही रखी हैं, जो कि 26 मिलियन की। वैसे मुझे लगता है कि ये जो S21 सीरीज़ है, एज़ कम्पेयर टू S20 सीरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा सेल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि सैमसंग क्या 26 मिलियन के टारगेट को अचीव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? मेरी नज़र के अंदर तो टोटली तौर पर कर पाएगा। वैसे इस दफ़ा सैमसंग ने इसको जल्दी लॉन्च किया है, क्योंकि सैमसंग ने पिछले साल के अंदर जो लॉस किया स्मार्टफोन्स की मार्केट, ओवरऑल दुनिया की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए सैमसंग ने भाई इसको जल्दी लॉन्च कर दिया। अब देखते ही है कि एक्चुअल में सैमसंग को इसका कोई फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता। वैसे जब ये क्वार्टर ख़त्म होगा तो हमें जो एनालिटिक्स हैं, जो आप लोग कह लो कि डाटा सेल्स वगैरह का, वो देखने को मिल जाएगा। तभी हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई साल के अंदर सैमसंग अपना टारगेट अचीव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। वैसे Huawei के जाने के बाद तो सैमसंग के लिए ओपन मार्केट पड़ी हुई है पूरी एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।